नमस्कार मित्रों, युवावस्था में किसी किसी को एक बीमारी बहुत परेशान करती है जिसका नाम है पाइलोनाइडल साइनस। ये पाइलोनाइडल साइनस क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसके बचाव के उपाय हैं, कौन सी सर्जरी इसमें बेहतर होती है या केवल दवाओं से काम चल जाता है। तो इस पाइलोनाइडल साइनस के बारे में जानने के लिए बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर श्रीधर पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, पाइलोनाइडल साइनस एक तरह का साइनस ट्रैक होता है जिसका एक एंड तो ऊपर से दिखता है लेकिन दूसरा एंड जो स्किन के अंदर होता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे चूहे या सांप का बिल जो कि ऊपर से दिखता है लेकिन जमीन के अंदर वो पूरा बिल होता है। तो दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये होता कहाँ है। दोस्तों, वैसे तो ये कहीं पर भी हो सकता है लेकिन ये ज्यादातर जो बटक्स होते हैं उनके बीच में जो ग्लूटियल क्लेफ्ट होती है यानी कि जो नाली होती है उस वहां पर बहुत ज्यादा पाए जाने की संभावना होती है। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये होता क्यों है या किन लोगों को ज्यादा होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों के शरीर पे बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं या जिन लोगों का बैठने का ज्यादातर काम होता है या फिर जो लोग ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर ज्यादा देर बैठे रहते हैं या जिनके बाल आते हैं वहां पर जब वो बैठते हैं तो वहां फ्रिक्शन से उनके बाल टूटते रहते हैं और वो किसी न किसी तरह के स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं और जब हेयर्स जो है वो स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं तो वहां की जो स्किन है वो उन बालों को फॉरेन बॉडी समझती है और उसके अगेंस्ट में केमिकल रिलीज करती है पसीने के कारण या फिर अन्य कारणों की वजह से वहां पर इंफेक्शन भी हो जाता है और वहां पर पस फॉर्मेशन होने लगता है। वो पस एक साइनस या ट्रैक बना लेता है जिसको हील करने में काफी प्रॉब्लम होती है। जो लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते उनमें भी ये प्रॉब्लम काफी पाई जाती है। दोस्तों, इस पाइलोनाइडल साइनस का ट्रीटमेंट क्या है? तो दोस्तों, नॉर्मली जब इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक देते हैं, गर्म पानी से सिकाई जिसे हम सिट्स बाथ कहते हैं वो देते हैं, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन ये जब शुरुआती स्तर होता है तभी ये रोकने में सफल हो पाते हैं। जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ट्रीटमेंट काम पे नहीं आते हैं। एंटीबायोटिक हो या सिट्स बाथ हो, इनसे कुछ समय के लिए राहत तो मिल सकती है लेकिन ये परमानेंट इलाज की श्रेणी में नहीं आते। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि दोबारा हो ही जाता है। दोस्तों, जब ये पूरी तरीके से दवाओं से नहीं ठीक होता है तो जाहिर सी बात है इसको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें सर्जरी भी कई तरीके से की जाती है। जो पहली सर्जरी की जाती है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज यानी कि कट लगा करके उसमें जो पस है उसको निकाल दिया गया, हेयर्स जो गुच्छे इकट्ठे हुए थे उसको निकाल दिया जाता है और एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीबायोटिक से हील अप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये तभी काम करता है जब शुरुआती दौर होता है यानी कि ट्रैक बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। लेकिन अगर ट्रैक लंबा हो गया है तो उस ट्रैक को काटने की जरूरत पड़ती है और ट्रैक को पूरा का पूरा निकाल देने की जरूरत पड़ती है। तो इस ट्रैक को काटने के लिए और निकालने के लिए भी दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो ट्रैक काटकर निकाल दिया और स्किन के फ्लैप जो ओपन रहते हैं उनको ओपन छोड़ दिया गया। दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो ट्रैक निकाल दिया और जो स्किन के फ्लैप होते हैं उनको थ्रेड से थ्रेडिंग कर दी के क्लोज कर दिया गया। तो ये तरीके की सर्जरी होती है मॉडर्न में। तीसरे तरीके की सर्जरी इसमें लेजर सर्जरी के द्वारा भी की जाती है। लेजर सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसमें लेजर के थ्रू जो साइनस ट्रैक है उसको रिमूव किया जाता है। लेजर ट्रीटमेंट की खासियत ये होती है कि कम परेशानी में प्रभावी तरीका होता है पाइलोनाइडल साइनस को खत्म करने का, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। आयुर्वेदिक प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें क्षारसूत्र सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है क्योंकि क्षारसूत्र में क्या होता है कि दूसरे एक एंड पर तो मुंह ओपन होता है, दूसरे एंड पर आर्टिफिशियल ओपनिंग बना करके वहां पर क्षारसूत्र डाल दिया जाता है तो वो क्षारसूत्र धीरे धीरे उस ट्रैक को काटता जाता है और हील करता जाता है। ऐसे में रिकरेंस के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। मरीज को परेशानी भी ज्यादा नहीं होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। आमतौर पर देखा गया है या प्रैक्टिस में अनुभव किया गया है कि जो क्षारसूत्र के अलावा जो सर्जरी बताई गई है, इंसिजन एंड ओपन सर्जरी या फिर इंसिजन या क्लोज सर्जरी हो, इन दोनों में रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर रोगी पूरी तरीके से साफ सफाई नहीं कर पा रहा है या कारणों को रिमूव नहीं कर पा रहा है, वजन उसका ज्यादा है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, तो यकीन मानिए कि जो है वो 100% रिकरेंस होता ही होता है और सर्जरी 2 बार 3
3 बार 4 बार भी फेल हो जाती है। ऐसे में सबसे प्रभावी तरीका जो है वो छारसूत्र ही होता है, जिससे रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। पाइलोनाइडल साइनस से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला तो यही है कि आप नियमित समय समय पर अपने हेयर्स को रिमूव करते रहें। जो अंडरगारमेंट्स हैं वो कॉटन के हों, जो पसीना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। थोड़ा ढीले कपड़े पहने और ज्यादा देर अगर बैठने की आदत है या बैठने की जॉब है तो बीच बीच में थोड़ा सा टहल लें। ग्लूटियल क्लेफ्ट के आसपास अगर कहीं थोड़ा सा भी दर्द हो या कहीं पस हो या कहीं दाना बार बार निकल कर उभर कर आता है तो सतर्क हो जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, दिखाएं कहीं ये पाइलोनाइडल साइनस की शुरुआत तो नहीं। अगर इस वीडियो से अगर हम पूरा निष्कर्ष निकालें तो सबसे पहली चीज तो ये है हमें कि पाइलोनाइडल साइनस से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो अपनाने चाहिए। पाइलोनाइडल साइनस हो गया है तो शुरुआती दौर में एंटीबायोटिक लेकर के काम चलाएं। अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो छारसूत्र प्रक्रिया अपनाएं। अपने शहर में अपने आसपास किसी बेस्ट छारसूत्र सर्जन से संपर्क करें, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों, पाइलोनाइडल साइनस के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।